रेडिएशन नहीं है, और वो AI टेक्निक से ये जांच करेगी कि ब्रेस्ट के अंदर किसी प्रकार की कोई गांठ है कि नहीं। अमूमन तौर पे हम लोग जब बाहर कहीं जांच कराने जाते हैं तो हमने देखा है मैमोग्राफी, आपने नाम सुना होगा। मैमोग्राफी एक टेक्निक है जिससे ज़्यादातर महिलाओं में ब्रेस्ट की जांच की जाती है। तो मैमोग्राफी में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आता है, जितनी महिलाएं वो फेस करती हैं कि जो कांच की प्लेट के बीच के अंदर जो ब्रेस्ट है उसको प्रेस करते हैं तो वो थोड़ा सा पेनफुल रहता है। तो कई महिलाएं जो है वो नहीं भी कराती हैं या उसको नहीं करना चाहती हैं। अगर ऐसी कोई टेक्निक आ जाती है तो जिसमें ब्रेस्ट को छूना नहीं पड़े और दूर से बिना किसी नुकसान के हम ये जांच कर लें कि ब्रेस्ट के अंदर किसी प्रकार की गांठ है या नहीं है, तो वो टेक्निक इंडिया में अब धीरे धीरे आ रही है। धीरे धीरे समय के साथ शायद मैमोग्राफी ऑप्शन हो जाए, जैसा बाहर के देशों में होती जा रही है। तो उसी के लिए 2 मशीन्स दिल्ली से आ जाएंगी 26 तारीख को, और उनके जो टेक्नीशियंस होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, वो यहाँ पे आएंगे जो एक एक करके महिलाओं की जांच करेंगे। एक दिन में एक मशीन तकरीबन 50 के करीबन महिलाओं की जांच कर सकती है। तो 2 मशीन्स हैं, तो हमारा टारगेट 100 के आसपास का है। 100-110 के आसपास हम लोग उस दिन स्कैन करेंगे। साथ ही हम महिलाओं को बताएंगे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, वो घर पे खुद ही अपनी जांच कैसे कर सकती हैं। सिर्फ 1 मिनट लगता है, कोई खर्च नहीं आता, और आप महीने में एक बार अपनी ब्रेस्ट को जांच कर सकते हैं कि आपकी ब्रेस्ट में गांठ है कि नहीं है। आप अपने हाथ से 2 सेंटीमीटर तक की गांठ को बहुत आराम से पकड़ सकते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से। 2 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि वो फर्स्ट स्टेज से भी छोटा हो गया। ब्रेस्ट कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ना मतलब आपने सिंपल ऑपरेट किया और छोटे से रेडिएशन के साथ आप उससे फ्री हो गए और आपको लॉन्ग कंफर्टेबल लाइफ मिलती है बिना किसी दवाई के। तो बेसिकली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ लेते हैं तो आने वाले समय में ये बीमारी हाइपरटेंशन या डायबिटीज से भी हल्की बीमारी हो जाएगी। आपने कभी सुना किसी का डायबिटीज ठीक हो गया? नहीं होता, सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है। बीपी ठीक हो गया? नहीं होता, सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है। तो अगर हम इस बीमारी को फर्स्ट स्टेज में पकड़ते हैं तो हम इससे पूर्ण तक निजात पा सकते हैं। तो यही हमारा लक्ष्य है। हम जिस देश में रहते हैं वो एक ब्रेस्ट कैपिटल है। हम जो देश है हमारा ब्रेस्ट कैपिटल है। सबसे ज़्यादा केस दुनिया में आज हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, और 60% केस, ये हमारा एक विडंबना है भाग्यती की, 60% केस हमारे देश में जो है वो एडवांस स्टेज में आते हैं, 3rd स्टेज में या 4th स्टेज में। हमने एक बार कोशिश किया मरीजों से बात करने की, उनसे पूछा कि जो भाई थाने घर गांठ आई इतनी बड़ी आजकल में तो भी कोई नहीं तरक्की तो थे थाने बेरो पाटे हो पहली बार का बेरो पाटे थाने गांठ के थे। तो उनके जवाब बड़े ही एकदम आश्चर्यजनक थे। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब हमें तो गांठ 1 साल पहले या 2 साल पहले या 8 महीने पहले पता लगी थी कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ है, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं करती थी, कोई कम नहीं करती थी, और मेरा काम खूब हो गया है। तो हमने सोचा जब शहर जाएंगे तब दिखा देंगे। तो उस चक्कर में लेट होता गया, और आज हमें जब मुझे दिक्कत आने लगी तो मैंने बोला कि अभी जाके दिखा के और तब मैं आपके पास में आई। तो अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ्स की हमारी थीम है, जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ सके और इसका निवारण कर सके। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अग्रवाल चेतना समिति महिला प्रकोष्ठ डॉक्टर विजयश्री जी का, जिन्होंने मेरी एक रिक्वेस्ट पे हमें एश्योर कर दिया कि हमारा हॉल और जो भी आपको हमारे से मदद चाहिए हम पूरी तरह से करने के लिए तत्पर हैं, और हम इसके लिए इंतजाम लगा देंगे और इस कैंप को हम सफल करेंगे। मुझे सहयोग मिला रेखा लोकानी जी का और डॉक्टर निकिता गुप्ता का, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को साथ में एक तत्वाधान में हम इसको सफल बना रहे हैं। डॉक्टर रितिका टाटिया जिन्होंने जिनकी ये सोच थी कैंसर को अगली डायग्नोसिस के लिए जाएँ, उनका टारगेट था। तो इसीलिए हमने इस मशीन के लिए बात की और ये मशीन हमने आगे बढ़ाई। इन्हीं का ये फॉरवर्डिंग स्टेप था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम सब लोग एक होकर इसको सफल बना रहे हैं। साथ ही सहयोग रहा हमारे रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में। किसी की मदर है, किसी की डॉटर है, किसी की डॉटर इन लॉ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ है आज के टाइम में हमारी सोसाइटी में। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसका अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यूजुअली विमेंस को ये हो जाता है और ये बहुत बाद में पता
पता चलता है और फिर वो क्योरेबल नहीं रहता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो मेन मोटिव है 26 का, जो एक हम ब्रेस्ट अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं और स्क्रीनिंग करवा रहे हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा मेन मोटिव यही है कि इसको अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ और उसके ऊपर एक्शन ले पाएँ, उसको क्योर कर सकें। सो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को इसके बारे में अवेयरनेस हो और इसको क्योर करने में हम हेल्प कर सकें। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर पंकज टांटिया, जिन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम आज भी निकाला है और हमेशा निकालते आए हैं हमारी वुमेन्स के लिए और 26 को के लिए भी। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर ऋतिका, डॉक्टर निकिता गुप्ता, जो हमारे क्लब रोटरी अपराइज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, विजयश्री आंटी एंड सुशील बाइसल जी, कि वो भी अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के अभी आए, उन्होंने हमें सपोर्ट करा। थैंक यू सो मच। देश है और उन्होंने इसलिए इनिशिएटिव लिया है कि इसको अब बिल्कुल जड़ से हटाना है। और मेन जैसा कि कहते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन से हमें सेकंड स्टेज पर पता लगता है, लेकिन इनका मुहिम यह है कि हमें फर्स्ट स्टेज पर ही पता लग जाए, जिससे हम रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जिकली जैसे जो सीवियर चैलेंजेस हैं उनसे हम बच सकें। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और मैं इस मुहिम की सफलता की कामना करती हूँ। थैंक यू। लंप फील होता है ब्रेस्ट में, वो तब फील होगा जब 2 सेंटीमीटर के अराउंड की गांठ होगी। हम चाहते हैं कि हम उससे भी पहले पता कर लें, जिससे ट्रीटमेंट जो होता है वो और शॉर्ट हो जाता है, कीमोथेरेपी और कम लगती है, तो हम बहुत जल्दी इससे फ्री हो जाते हैं। फीमेल्स क्या सोचती हैं कि बड़ा है, बड़े रहने दो, छेड़ने से बढ़ जाएगा। छेड़ने से बढ़ता नहीं है, जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं वो हमारे शरीर से जाएगा नहीं। तो टारगेट यही है कि जितनी जल्दी पकड़ सके पकड़ें और उसका ट्रीटमेंट कराएं। दूसरी चीज़ ये है कि हर फीमेल को 30 इयर्स ऑफ एज के बाद हर साल अपने आप को स्क्रीन कराना चाहिए। ये कोई भी नहीं कराता। स्क्रीनिंग में अगर शुरू में ही पकड़ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ। सब सोचते हैं कुछ निकल ना जाए, पर निकलेगा तभी तो ठीक होएंगे, नहीं तो जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद तो फैल जाएगा, उसको हम कभी क्योर नहीं कर सकते फिर। इसीलिए सब फीमेल्स को स्क्रीन कराना चाहिए। आप भी अपने घर की फीमेल्स को बोलें कि वो स्क्रीन कराएं, जिनको भी आप जानते हैं, सबको जो भी 30 इयर्स से ऊपर है, सब अपने आप को स्क्रीन कराएं। थैंक यू।